हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। जी, आज कुछ रीजनिंग के इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे जिसमें नॉर्मली थोड़ा सा एक ट्रेंड होता है। और आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न हर बार पेपर में 3 से 4 ऐसे मिल जाते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम इसके करने का तरीका अगर हमें नहीं पता होता है तो फिर हम नहीं कर पाते और हम इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत सारा समय अपना बर्बाद भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और किस तरीके से करना है इस बारे में देखते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को करने की। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पर देखिए लिखा है 4+3+2 = 72, 9+4+3 बराबर के 133। और इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने अब दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है सारा समझते हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को हल ढूंढ चुके हैं तो मुझे आप खुद देखें किस तरीके से आपने इसको ढूंढा है आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दिया। अगर ये आप निकालना चाहें खुद से तो खुद निकाल के देखिए किस तरीके से आया। तो मेरा बताने का अब यहाँ पर क्या मकसद रहेगा, देखिए ज़रा इसको किस तरीके से इसको देखा है हमने। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने देखा, इन्होंने लिखा है 6+3+7 बराबर के। तो इन्होंने कुछ करा नहीं, इन्होंने बेसिकली क्या काम करा, देखिए नंबर जो भी गिवन है इन्हीं से इन्होंने ये सब चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 देखिए यहाँ पर आप जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 7, और ये एंड का क्या हुआ 2। तो 4 और 3 देखिए 7, और बाद वाला ये जो 2 है इन्होंने एग्जैक्टली ऐसे एज इट इज़ ले लिया। ठीक है, देखिए 72 आ गया। इसी तरीके से देखिए इन्होंने क्या काम कर रहे हैं, पहले 2 को जोड़ रहे हैं और बाद वाला बिल्कुल ऐसे ही रख दे रहे हैं। 9 4 देखिए 13 होगा, और 3 133, 6 3 देखिए 9 होगा, और 7 8 और 5 इसलिए इस तरीके से क्या हो जाएंगे 13, और ये 8। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि ये पहले वाले 2 नंबरों को जोड़कर बाद वाला उसके पीछे बस लगा दे रहे हैं। इस वाले को देखिए जोड़ा ना। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों, वो क्या काम करें, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा कि जिस तरीके से इन्होंने पीछे के 2 नंबर लिए, कभी कभी क्या काम कर सकते हैं, आगे के 2 नंबर लिए सॉरी, अभी कभी कभी क्या कर सकते हैं पीछे से 2 नंबर लें, जैसे 5 और 8 इनको लिया। ठीक है, इसको जोड़ा, और पीछे वाला क्या करते हैं, पीछे वाला उसके अंदर जोड़ते हैं, या मतलब जो पहले वाला 8 है उसके साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो भी काम करेंगे। तो ये बात को ध्यान रखें सभी लोग, जो काम यहाँ से आगे से हो रहा है वो कभी कभी पीछे से भी हो सकता है, एज इट इज़ जो चीज़ होगी। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है 1 3 4 2 2 2 5 1 1 4 1 5, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो इसके लिए देखिए क्या तरीका रहेगा इसको समझने का। अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसको करिए, पॉज कर दीजिए और ख़ुद भी करके देखिए एक बार, और नहीं आता तो फिर वापस वीडियो पे आके देखिएगा। ठीक है, देखें क्या हुआ इसमें। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें बेसिकली हो रहा है कि 3, ये देखिए यहाँ पर देखिए पहले 2 जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहले 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं ये 13, और ये अंतिम 2 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं 42। तो 13 और 42, इसकी अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 55। इसी तरीके से 22 और यहाँ पर 51, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 73। 14 और 15 मतलब पहले 2 और बाद के 2, इन दोनों को जोड़कर क्या करा जा रहा है, अगला नंबर आ रहा है। तो इसी तहत अगर मैं बात करता हूँ, तो इसी तहत अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा 30 और 17, इनको जोड़ लिया जाएगा तो 30 + 17 मिला के आंसर कितना आ जाएगा 47। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें बच्चों, आंसर हमारा होगा 47। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जी। यही क्वेश्चन देखिए पीछे हमने दिया था, जो हमारा मेन क्वेश्चन की हेडिंग थी आज की, तो यही क्वेश्चन हमने दिया था आपको करने के लिए। अभी देखिए हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है ये देखते हैं। तो यही क्वेश्चन के लिए हमने आपको स्क्रीन पे जो पहला शॉट दिया था तो वो यही था। इस प्रकार के प्रश्न को देखिए कैसे किया जाता है, बड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर दे रहे हैं 3 और 5, भाई यहाँ पर 13 आ गया। तो हमें सोचना होगा कि ये 3 और 5 से 13 आया कैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग क्या करते हैं 3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, या 3 + 5 8 हुए, और 8 में फिर उन्होंने 5 जोड़ दिए, बोले 13 हो गए। ठीक है, यहाँ हो गया, लेकिन 4 8 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ज़रा समझते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, देखिए 3 × 5 ये आए 15, राइट। तो मतलब क्या हुआ, पहले दोनों संख्याओं की गुणा करी गई, इसके बाद में क्या काम करा गया, इसके बाद में माइनस इन दोनों का अंतर।
इन दोनों का अंतर मतलब 5 और 3 का अंतर। तो 5 और 3 का अगर मैं अंतर निकालूं तो कितना आता बच्चों, 2। तो 15 में से 2 चले गए तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 13। अब यही बात हमें क्या करना है, दूसरे पे भी देखना है, ठीक है। एक बार तो अगला नंबर लिखा था, सॉरी 4 + 8। तो हमें क्या काम करना है, 8 चौक 32 मल्टीप्लाई कर ली, फिर क्या घटा दिया, फिर इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब 8 और 4 का अंतर। अब 8 और 4 का अंतर कितना हुआ, 4। तो 32 में से 4 चले जाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 28 मिला। 28 देखिए ये 28 आ गया। तो मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हैं। इसी तरीके से देखिए 6 नीम 54 और 9 6 में से 3 का अंतर, 54 में से 3 चले जाएंगे 51। 8 सत्ते कितने हुए, 56, और 7 में से 8 गया तो बेसिकली क्या हुआ, 1। देखिए मैंने यहाँ पर बोला अंतर, अब आप माइनस में अंतर और प्लस का अंतर मत देखिएगा, केवल आंसर क्या होगा, 8 सत्ते 56, अंतर देखना आपको। तो 8 सत्ते 56 56, और यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है, 8 और 7 में 1 का। तो 56 में से 1 कम हो कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 55। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को और देखते रहेंगे, बट एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार के प्रश्न हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको बार बार करते रहिए, इनमें से और भी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। अगला मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए ये कैसे आया, और इसको कमेंट में लिख के भेजिए जो भी इसका आंसर है, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।